और अब खबर लखनऊ से, जहां राजधानी में अभियान चला के खत्म होंगे खुले कूड़ा घर और नई तकनीक से कूड़ा निस्तारण होगा। नई तकनीक के तहत 100 एमआरएफ सेंटर बनेंगे और शहर में 145 ऐसे स्थल जहां खुले में कूड़ा डाला जाता है। 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक ये विशेष अभियान चलेगा और पहले चरण में 10 जगहों पर इसका काम शुरू होगा। तो शहर में 145 ऐसे स्थल हैं जहां खुले में कूड़ा डाला जाता है और 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। तो पहले चरण में 10 जगहों पे यह काम शुरू होगा। तो राजधानी में यानी लखनऊ में अभियान चला के खत्म होंगे खुले कूड़ा घर और नई तकनीक से इसका समाधान होगा। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, राजधानी में अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है जिसके जरिए जो खुले कूड़ा घर हैं उनको खत्म किया जाएगा, क्या प्लानिंग है इसके लिए? देखिए, निश्चित तौर से राज्य आपको बता दूं, करीब 145 ऐसी जगह हैं जहां पे लखनऊ में जो ओपन एरियाज हैं जहां पे कूड़ा डंपिंग की बात होती थी, जो अभी यहां पे कैमरे में नहीं किया गया। अब आपको बता दूं कि 145 ऐसी जगह चिन्हित किए गए हैं यहाँ पे कूड़ा जो खुले कूड़े घर थे उनको अब एमआरएफ तकनीक के द्वारा एमआरएफ तकनीक उनको जो उनका निस्तारण है उसके लिए नई कंपनी चुनी गई है एमआरएफ, जो कि नई तकनीक के साथ उनको डंपिंग यार्ड बनाई गई। हालांकि शुरुआत इसकी 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक की जाएगी, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया जाएगा और उन 10 जगहों इसकी शुरुआत 10 जगहों से की जाएगी जहां पे ये जो नया प्रोसेस है उसको शुरू हो जाएगा। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पहले भी ऐसी कई तकनीक की शुरुआत की गई थी। इको ग्रीन कंपनी को लाया गया था, नगर निगम ने खुद डंपिंग यार्ड्स बनवाए थे, क्लोज एरिया बनवाए थे। पर अभी भी अगर आप सड़कों पर देखते हो, कभी आप निकलते हैं यहाँ राजधानी की बात करेंगे तो जो कूड़ा जो निस्तारण की बात करी जाती है, जो खुला कूड़ा घर है उनकी जो ले जाने के लिए भी अगर बात की जाएगा, जो इको ग्रीन जो एक कंपनी को हायर किया गया था जो प्राइवेट कंपनी है, हालांकि उसको बाद में उसका जो पूरा कार्यक्रम है, जो उसका जो काम है उसको समाप्त करने के लिए शासन को भी भेजी गई थी चिट्ठी, पर अभी भी उस पर कोई काम नहीं किया गया था। तो जिस तरीके से ओपन जो एरियाज में जो कूड़ा डंपिंग होते थे या फिर उसको ले जाने की जो प्रबंधन था वो लगातार कहीं ना कहीं बेमाना साबित होता था उत्तर प्रदेश के लिए। नगर निगम की बात करेंगे, नगर निगम ने एक बार फिर से नई कोशिश की शुरुआत की जा रही है। कितना सफल रहेगा ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि पहले भी ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल होता रहा है, पर कहीं ना कहीं वो फेलियर साबित हुए। वो शायद उस तरीके से तैयारी जो प्रबंधन की रहे या जो प्राइवेट कंपनीज हैं या फिर नगर निगम की रहे उस तरह से देखने को नहीं मिली थी। एक नई तकनीक एमआरएफ तकनीक का लिया जा रहा है। 145 जगह चिन्हित की गई हैं, 10 जगह से इसकी शुरुआत की जाएगी जो कि 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक की जाएगी। कितना सफल रहेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि पहले भी देखा गया है कि जो बंदर बाट का खेल होता है, जो पैसे का लेन देन होता है, उसमें कहीं ना कहीं नगर निगम और प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं इनकी मिली भगत देखने को मिली थी। इसका जीता जाता उदाहरण अभी भी है। आप देखेंगे, अगर आप गोमती नगर की बात करेंगे, गोमती नगर विस्तार की तरफ डंपिंग एरिया बना था जहां कूड़े में कूड़ा घर बना हुआ है, वहां पे लगातार आप अगर वहां से जाएंगे तो आम नागरिकों को वहां से जाने के जो स्थिति होती है वो निकलने की स्थिति बहुत दूभर हो जाती है। साथ ही साथ आपको बताऊंगा, जो कूड़ा निस्तारण की बात करते हैं, जो ले जाने की जो जिम्मेदारी दी जाती है नगर निगम की, जो ट्रकें हैं उनकी नए ट्रक आए थे, नई डंपिंग जो वैन्स आई थी वो आई थी। पर अभी भी आप देखेंगे तो सड़कें, राजधानी की सड़कों में वीवीआईपी एरिया से अगर कूड़ा लेके जाते हैं तो वो भी खुले में कहीं ना कहीं कूड़ा आपको लेके जाते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरीके के पहले भी प्रोग्राम्स बने थे, पहले भी इस तरीके की तकनीक का अपनाया गया था, पर कितना धरातल पे कितना दिखता है और कितना उसका इम्पैक्ट दिखता है ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। हालांकि नई तकनीक है, एमआरएफ तकनीक की शुरुआत की जा रही है। 145 जगह चिन्हित की गई है, 100 में पहले इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा और जिसकी शुरुआत 1 तारीख से 3 तारीख की जाएगी। पहले राजेश 10 जगह से इसकी शुरुआत 1 तारीख से और 3 तारीख के बीच में की जाएगी। जी मनीष, कोशिश चाहिए कि स्वच्छ भारत अभियान जो है उसको और बड़े तरीके से लागू किया जाए। सफाई को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है, क्योंकि खुले में कूड़े के चलते कई तरह की परेशानियां होती हैं, बीमारियां फैलती हैं। कोशिश ये है कि इस समस्या का समाधान हो। देखिए, निश्चित तौर से खुद नगर विकास मंत्री ए के शर्मा लगातार इस चीज़ पे बात करते थे। सुबह 5:30 बजे से लेके और 7:30 बजे तक का अभियान चलाया गया था कि जितने भी जनपद हैं, जितने भी महानगर हैं, वहाँ पे सफाई अभियान चलाया जाएगा। हालांकि शुरुआत में ज़रूर दिखता है, इसका असर दिखता है क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग होती है, पर जैसे जैसे समय बीतता है तो राजेश कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। आप राजधानी की बात करेंगे तो वीवीआईपी जो पॉश इलाके हैं वहाँ आपको ज़रूर सफाई का आपको दिखता मिल जाएगा कि वहाँ सफाई कर्मचारी आपको सफाई करते नज़र जरूर आएंगे। पर जैसे जैसे आप रूरल एरियाज में जाएंगे, आप आउटस्कर्ट्स में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको बेमानी साबित होती है।
कितना इम्प्लीमेंटेशन, वही मैं कह रहा हूँ कि आप लागू करते हैं, आप योजना लागू करते हैं, कितनी ज़्यादा उसकी मॉनिटरिंग होती है, कितनी परफेक्टली उसको देखा जाता है और उसके आफ्टर इफेक्ट्स कितने होते हैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कितने दिन तक रहता है। जो प्रोसेस किया गया है, जो इम्प्लीमेंटेशन किए गए हैं, जो आपका नई तकनीक का उपयोग किया गया है, उसको जो हायर उसकी तकनीक को अपनाने वाले जो लोग हैं वो कैसे किए जाएंगे, उनकी क्या नियुक्ति होंगी, संविदा पे आएंगे या फिर प्राइवेट कंपनीज के हाथ में जाएगा, उनकी कैसी तकनीक रहेगी, उनके पेमेंट्स, मोड ऑफ पेमेंट्स कैसे रहेंगे, क्या उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है। और ये चीज़ें अगर ठीक होंगी तो यकीनन नई तकनीक है और नई तकनीक से बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि स्वच्छता के लेके नगर निगम की तरफ से भी अब सेल्फी पॉइंट बनाने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में उसका जिक्र जरूर आता है और अभी हमने देखा था तीसरे स्थान पर भी आया था। तो कहीं ना कहीं इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए बात की जा रही है, जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और AK शर्मा जो कि नगर विकास मंत्री हैं, इसके लिए खुद आगे बढ़ के इसको योजना को लेके आगे बढ़ के लेके नजर आते हैं। पर जिस तरीके से जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को शायद लागू नहीं करते नजर आते हैं और शायद इसीलिए जो तकनीकें आती हैं या जो क्रिमिनल होना चाहिए, जो धरातल पे दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता नजर आता है। राजेश, चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो खुले कूड़ा घर के निस्तारण के लिए यहाँ पे एक नई तकनीक का इस्तेमाल करने की तैयारी की जाए।